Assalamu alaikum students. It's chapter number 4, Land and Climate of Pakistan, and today my topic is physical features of Pakistan including mountains, northern and northeastern mountains on page number 51, 52 and 53. I start my topic from physical features of Pakistan. The land surface of Pakistan can be divided into the following physical features. Number 1, mountains. Number 2, plateaus. Number 3, plains. And number 4, deserts including coastal areas. पाकिस्तान की फ़िज़िकल फ़ीचर्स के बारे में बात की जाए तो हम पाकिस्तान के फ़िज़िकल फ़ीचर्स को 4 पॉइंट्स में या 4 तरीक़ों से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 पहाड़ या माउंटेन्स कहलाएंगे। नंबर 2 प्लेटोस। नंबर 3 प्लेन्स यानी कि मैदानी इलाका। नंबर 4 डेजर्ट्स इंक्लूडिंग कोस्टल एरियाज़ यानी कि सहरा और साथ साथ समुंदर का इलाका। पॉइंट नंबर 1 है हमारा माउंटेन्स। द माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नेमली नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स एंड नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन्स। यानी कि पाकिस्तान के माउंटेन्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले का नाम है नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, जबकि दूसरे पार्ट का नाम है नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन्स। अब हम माउंटेन्स की फर्स्ट टाइप को देखेंगे, नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। दीज इंक्लूड द हिमालयास एंड द कराकरम। यानी कि नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स में हिमालयास एंड कराकरम इंक्लूडेड हैं। नंबर 1, द हिमालयास। इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान, Himalaya is the highest mountain of the world. The parallel ranges of Himalayas stretch like an arch up to the eastern part of India for about 2,430 kilometers. 4 important parallel ranges of Himalayan mountains enter Pakistan through Kashmir. In these ranges are located a number of beautiful valleys. These ranges can be divided into the following parts. अगर स्टूडेंट्स हम सिलसिला कोई हिमालय के बारे में बात करें तो पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट कि इस हिस्से में दुनिया का सबसे बुलंद पहाड़ हिमालय वाक़ है। कोहे हिमालय के मतवाज़ी सिलसिले एक कमान के सूरत में भारत के मशरक़ी हिस्से तक तकरीबन 2430 किलोमीटर तक की लंबाई में फैले हुए हैं। इन सिलसिलों में बेशुमार खूबसूरत और हसीन वादियाँ वाक़ हैं। इन सिलसिलों को मंदरज़ झैल हम 4 बड़े हिस्सों में इसको डिवाइड किया जा सकता है या हम इसको तकसीम कर सकते हैं। पॉइंट ए, द सब हिमालयास और शिवालक हिल्स। These hills rise in the north where the upper Indus plain ends. The hill spread in the south of Himalaya from Sialkot district to northern part of Rawalpindi district. Their average height is 300 to 1000 meters. शिवालक हिल्स और सब हिमालयास, अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये पहाड़ियाँ एक्चुअली पाकिस्तान के नॉर्थ में हैं और ये ख़त्म होती हैं इंडस प्लेन के पास। ये पहाड़ियाँ हिमालय के साउथ में ज़िला सियालकोट से रावलपिंडी के नॉर्थ हिस्से तक फैली हुई हैं और इनकी औसत बुलंदी 300 मीटर से लेकर के 1000 मीटर है। पॉइंट बी, द लेसर हिमालयास और द पीर पंजाल माउंटेन रेंज। These mountains are located near the border ranges of Karakoram and Shivalak. They start from the north of Shivalak Hills, where from the Himalayas begin to rise gradually to the height of 1,800 meters to 4,600 meters. Most of the northern hilly areas are situated here. Health resorts like Mari, Ayubia, Nathia Gali, Abbottabad and the beautiful valley of Kagan are located here. Most of the parts of this mountain range are covered with snow. अगर हम पीर पंजाल या लेसर हिमालय के सिलसिले के बारे में बात करें तो शिवालक के पहाड़ी सिलसिले और कोहे कराकरम के करीब ये पहाड़ी सिलसिला वाक़ है। ये सिलसिला शिवालक की पहाड़ियों के शुमाल से शुरू होता है और यहीं से कोहे हिमालय आहिस्ता आहिस्ता 1800 मीटर से 4600 मीटर तक बुलंद होता चला गया है। मरी, अयूबिया, नथिया गली, एबटाबाद और खूबसूरत वादिय कागान जैसे पहाड़ी तफरीही सिलसिले और सेहत अफ़ज़ा मुकामात भी यहीं वाक़ हैं। इन पहाड़ी सिलसिलों के ज़्यादातर हिस्से बर्फ़ से ढके रहते हैं। स्टूडेंट्स, आपने यहाँ तक इस पॉइंट को कैच किया होगा कि आहिस्ता आहिस्ता करके जो पहाड़ हैं या जो माउंटेन्स हैं उनकी जो हाइट है वो बढ़ रही है। नाउ पॉइंट नंबर सी, ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज। द बिगेस्ट हिमालयन माउंटेन रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन पीर पंजाल एंड कराकरम रेंजेस। द हाइएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड बिगिंस इन द नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल. The height of the mountain is 6,500 meters.
The highest peak of this range is Nanga Parbat, which is 8,126 meters above the sea level. Indus, the longest river of Pakistan, originates in these mountains. The beautiful valley of Kashmir also lies in this range. पॉइंट नंबर सी, ग्रेटर हिमालयास माउंटेन रेंज। पीर पंजाल के पहाड़ी सिलसिले में कोहे कराकरम के दरमियान हिमालय का सिलसिला वाक़ है। दुनिया का सबसे ज़्यादा बुलंद तरीन सिलसिला कोहे पीर पंजाल के नॉर्थ से शुरू होता है और इस सिलसिले कोह की औसत बुलंदी तकरीबन 6500 मीटर है। इस सिलसिला कोह की सबसे बुलंद तरीन चोटी नागा पर्वत है, जो सतह समुंदर से यानी कि सी लेवल से तकरीबन 8126 मीटर बुलंद है। पाकिस्तान का सबसे तवील तरीन दरियाए सिंध भी यहीं से ओरिजिनेट हो रहा है, यानी कि इन्हीं की पहाड़ियों से दरियाए सिंध जो है ना वो ओरिजिनेट हो रही है। कश्मीर की खूबसूरत और हसीन वादी भी इसी सिलसिले में वाक़ है। पॉइंट डी, द लद्दाख माउंटेन रेंज और इंटीरियर हिमालयास। द ग्रेट हिमालयास बिगिन टू क्लाइम डाउन फार्दर नॉर्थ। दीज लो माउंटेन्स आर नोन एज द लद्दाख रेंज और इंटीरियर हिमालयास। इंटीरियर हिमालयास यानी कि कोहे लद्दाख। हिमालय के शुमाल में यानी कि नॉर्थ में पहाड़ी सिलसिले की बुलंदी फिर कम होना शुरू हो जाती है। इस सिलसिले को लद्दाख सीरीज़ का पहाड़ी सिलसिला या इंटीरियर हिमालय का अंदरूनी सिलसिला भी कह सकते हैं। अब जो स्टूडेंट सेकंड सीरीज़ है वो है काराकोरम की, यानी कि हमने अपनी पहली सीरीज़ हिमालय को कंप्लीट कर लिया है। द काराकोरम माउंटेन रेंज। Karakoram range is situated in the northwest of Great Himalayas and includes the territories of North Kashmir and Gilgit. The average height of Karakoram range is about 7,000 meters. The highest peak of Pakistan and the second highest peak of the world, Godwin Austen or K2, is located in Karakoram. Its height above the sea level is 8,611 meters. A number of glaciers cover these ranges, including the Siachen Glacier. Pakistan's Silk Route or Karakoram Highway passes through this range and connects it with China. स्टूडेंट्स, अगर हम सिलसिला कोहे कराकोरम के बारे में बात करें तो हिमालय के शुमाल मगरिब में यानी कि नॉर्थ वेस्ट हिमालय के जो है वो सिलसिला कोहे कराकोरम है, जिसके नॉर्थ में कश्मीर और गिलगित के इलाके आते हैं। कोहे कराकोरम की जो औसत बुलंदी है वो तकरीबन 7000 मीटर है। पाकिस्तान के बुलंद तरीन और दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी गोडविन ऑस्टन या K2 सिलसिला कोहे कराकोरम में वाक़ है। सतह समुंदर यानी कि सी लेवल से इसकी बुलंदी 8611 मीटर है। इन सिलसिलों में कई ग्लेशियर पाए जाते हैं, इनमें ही सियाचिन ग्लेशियर भी शामिल है। पाकिस्तान की शायरा रेशम या शायरा कराकोरम इसी सिलसिले से गुज़रती है, जिसको हम सिल्क रूट भी कह सकते हैं, और यही शायरा दर हकीकत पाकिस्तान को चीन से मिलाती है। नाउ माई नेक्स्ट टॉपिक इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंज। पॉइंट ए, these mountains are very beneficial for Pakistan. They provide natural defense to Pakistan from the north due to their height and uneven surface. Point B, they protect Pakistan from the cold freezing winds blowing from the North Pole. Otherwise, Punjab and Khyber Pakhtunkhwa would have been covered with snow during the winter season, and the longer duration of cold would have made the life difficult and miserable. Point C, these mountains cause huge rainfall in Punjab and northern areas of Khyber Pakhtunkhwa in monsoon season, which becomes source of irrigation through the rivers. Point D, during winter, these mountains are covered with snow, which melts during the summer season and raises the underground water table. The water can be used for irrigation. Point E, these mountains cover 80% forest of our country. Although only 4.5% of the geographical area of Pakistan is under forest, but these forests are quite thick and are the source of great wealth to the country. स्टूडेंट्स, अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंज की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी। पॉइंट नंबर 1, ये पहाड़ पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अपनी बुलंदी और नाहमवार सतह की वजह से ये पाकिस्तान को नॉर्थ की जानिब से एक कुदरती हिसार और दिफा मुहैया करते हैं, यानी कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 2, ये पाकिस्तान को नॉर्थ पोल से उठने वाली खून जमा देने वाली सर्द हवाओं से महफूज रखती हैं। पॉइंट 3, मानसून के मौसम में इन पहाड़ों की वजह से
पंजाब और नॉर्दर्न इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इन्हीं बारिशों का पानी दरियाओं के रास्ते इरिगेशन का ज़रिया बन जाता है। पॉइंट नंबर 4, मौसम सरमा यानी कि कोल्ड सीज़न में ये पहाड़ बर्फ़ से ढक जाते हैं, जो मौसम गर्मा में पिघलती है और ज़ेरे ज़मीन यानी कि अंडरग्राउंड इस पानी की सतह को बुलंद करती है, जो इरिगेशन यानी कि फार्मिंग के तौर पर काम आता है। पॉइंट नंबर 5, हमारे मुल्क के 80% जंगलात इन पहाड़ों में वाक़ है। अगरचा हमारे मुल्क के 4.5% जोग्राफियाई रकबे यानी कि जोग्राफिकल अलोकेशन के अतबार से इस रकबे में जंगलात फैले हुए हैं, लेकिन ये जंगलात बहुत घने हैं और मुल्क के लिए दौलत और सरमाया का ज़रिया भी हैं। आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा।